चलो, हमने एक तो पहले सबको म्यूट करना पड़ेगा मुझे थोड़ी देर के लिए, फिर जिसको जिसको अनम्यूट करना होगा हम कर लेंगे, है ना। जैसे कल किया था ना वैसे ही कर लेंगे, ठीक है। चलो, हमने ना के एल एम एन ओ, आज क्या करना है, पी से स्टार्ट करना है ना, यही पी से ही था ना। पी वाले जो होते हैं ना वो हमेशा सबकी मदद करने के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है। अपनी अपनी सेहत से, अपने बॉडी से भी ज्यादा सबकी मदद करते हैं। हमेशा वो मदद के लिए रेडी रहते हैं, चाहे किसी भी तरह की मदद हो। ये नहीं है कि सिर्फ फाइनेंशियली मदद के लिए, फाइनेंशियली हो, उनको रिलेशनशिप में इशू हो, तो पी वाले जो होते हैं ना उनकी हर टाइप से मदद करने के लिए तैयार है। घर की हो, बाहर की हो, ठीक है। अपनी अपनी पहुंच से भी ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, है ना, जितना वो कर सकते हैं। और यदि ना, जैसे अब आप ये सोच रहे हो कि कई बार ना कईयों का पी पहले आ रहा है और कईयों का पी बाद में आ रहा है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, ज्यादा भी सोचने की कोशिश कर रहे हो आप, है ना, कि इसका भी थोड़ा सा इफेक्ट है। जिसका पी स्टार्टिंग में है, देखो उसकी एनर्जी, जो फर्स्ट वर्ड होता है ना, मैंने उस दिन भी बताया था, फर्स्ट वर्ड जो होता है ना बहुत एनर्जेटिक होता है, ठीक है। और जो बाद में आता है वो थोड़ा, मतलब उसकी एनर्जी थोड़ी स्लो हो चुकी होती है, क्योंकि हम बाकी सारे वर्ड जो होते हैं स्मॉल में लिखते हैं। तो यदि ये पी फर्स्ट वर्ड है किसी का, तो उसमें तो एनर्जी देख लो कितनी हाई होगी। वो मदद करने के लिए हमेशा ही रेडी रहेंगे, ठीक है। हमेशा हर तरह की, चाहे फाइनेंशियली हो, किस कोई बीमार है, कोई सोसाइटी में मदद की जरूरत है, तो वो जैसे कहते हैं ना, वो लेके ही खड़े रहते हैं कि चलो चलें मदद के लिए, पी वाले, ठीक है। अब कईयों के नाम में एक तो पुनीता मैम है, प्रशांत जी हैं, तो ये वैलिड करेंगे। बताओ किस, कौन कौन बताएगा कि मदद करते हो आप। प्रशांत जी करते हैं मदद ऐसे, हाँ मैम। है ना। रेडी रहता हूँ मैं हमेशा। हाँ, बोरिया बिस्तरा पैक करके ही रहते हैं कि चलो किसी को मदद की जरूरत होगी, हाँ मतलब हाँ किसी के लिए हाँ। रास्ते ढूंढते रहते हैं, हम मदद कैसे कैसे कर सकते हैं। कई हम्म। तो होते हैं ना, किसी को बताई समस्या तो चलो सो जाएंगे, हो जाएगा उनका काम अपने आप। ये पी वाले ना रात दिन उनके बारे में गुनते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि मदद करनी कैसे। पुनीता मैम आप भी करते हो ऐसे, मैं अनम्यूट करती हूँ, बताओ। अच्छा, करती हूँ मैम। है ना, करते हो। हाँ हाँ, चाहे कैसी भी हो, किसी वक्त भी हो, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर टू डू एवरीथिंग। हाँ, और यदि फर्स्ट वर्ड में है तो ये बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, बहुत ज्यादा तेजी से या काम करने की आप अनम्यूट हो गए, फिर से मुझसे गलती से म्यूट हो गया, आप अनम्यूट कर लो। बात कर रहे थे आप, सॉरी। हम कह रहे हैं आदर्श बहन ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे मेरे बारे में तो। अच्छा, आदर्श मैम बताना चाहते हैं, उनके में भी है पी, चलो उनसे भी पूछ हाँ, लेते हैं। पूछिए। हाँ जी। हाँ, ये हमेशा रेडी रहती हैं। इनका किसी भी तरह की, अरे कोई भी, वो उस दिन हेमंत जी बीमार पड़े तो वाया वाया भी वे उनको उनको ब्लेसिंग भेजनी है, ठीक हो जाए, इनका नेचर है। हाँ, मैं वही कह रही हूँ ना कि पी नाम वाले जिन जिन के हैं ना, उनका आप में भी है, जैसे हाँ आप जी, भी मदद करते हो, रेडी। हाँ है ना। जी, हाँ जी। प्रशांत जी में था, ये शशि मैम के में भी है। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू शेयरिंग की आप दोनों ने। थैंक यू। शशि थैंक यू। मैम का भी है ना। शशि मैम आप बताओगे, आपके भी सरनेम में है। मैम बहुत ज्यादा सुबह से लेके यही टाइम हो जाता है मदद करते करते। सुबह से ही चालू होता है, ज्ञान लेते हैं और ज्ञान बांटते हैं। हाँ, यही चलता रहता है बस। किसी भी तरीके से, और मतलब सबका जिसके पास, कल्याण भी होता है। सबका हाँ, अच्छा मिलता भी है सबको मुझसे। तो जो जो करना चाहते हैं उनको रास्ते भी, मतलब रास्ता ढूंढ ही लेंगे ना, क्योंकि इनके पास आई क्यों, ये नाम ही क्यों आया, मदद करने के लिए आया। यदि कोई नाम मदद नहीं करता, नाम में है और मदद नहीं करते हो, तो आप अपना सब कुछ खराब ही कर रहे होते हो फिर। मदद करनी भी चाहिए, आपके नाम में है तो, ठीक है ना। यदि कुछ ऐसा हो रहा है आपकी जिंदगी में, जो सफलता का राज है ना, ये मदद करने से ही आता है आगे, है ना। पी नाम से जो फर्क पड़ता है ये ऐसे पड़ता है। कविता पटेल है, आप भी करते हो मैम, है ना, करते हैं, वैलिड कर रहे हैं, है ना। तो ये आप समझ गए ना, जो ये नाम आता है ना, देखो
सरनेम में आ रहा तो पूरी फैमिली चल रही है साथ साथ आपके, मतलब पूरी पुश्ती ऐसा करती आ रही है, चाहे कोई दिखे या ना दिखे। और नाम में है तो ऐसा, और यदि फर्स्ट नेम में है तो उनमें फुल टू एनर्जी हो। वो तो बोरिया बिस्तरा पैक करके ही घूमते हैं, जिनका स्टार्टिंग में है, चलो बोला, अच्छा तुमने बोला, चलो मैं पहुंची। जिनके थोड़ा पीछे है वो थोड़ा सा सोचते हैं, बाकी चीजों को देखना पड़ता है उनको। पर फर्स्ट वाले के लिए, उनके लिए जैसे कहते हैं ना, ड्यूटी दी हुई है कि चलो मदद के लिए चलो भागो। हर एक को अलग अलग ड्यूटी मिली हुई होती है ना, ऐसे। चलो पी का तो क्लियर हो गया सबको, चलें आगे क्यू वाले पे। क्यू वाला किसी का नाम तो नहीं है, क्यू वाला नाम वैसे मिलता नहीं है, किसी के नाम में है पहले बताओ, क्योंकि क्यू का थोड़ा ठीक है। क्यू वाले क्या करते हैं देखो, वो अपने ना ताम दाम दंड भेद करके काम करवाते हैं, तो उसके लिए वो किसी भी तरीके के लिए अपना हाथों पैरों का इस्तेमाल करके भी काम करवाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एग्रेशन होता है उनमें, और वो इस तरह से इस्तेमाल करते हैं अपने हाथों पैरों को कि यदि कोई कहना नहीं मानेगा ना उनका, तो वो अपना मतलब मार कुटाई करके उनके साथ काम करवा सकते हैं। इतना उनमें एग्रेशन होता है। क्यों वाला है तो कोई नहीं ना यहाँ पे, नहीं, क्यों वाले नाम वाले लोग भी वैसे कम ही होते हैं। ठीक है, अब आर पे चलते हैं, क्यों का थोड़ा छोटा ही था हमारा, है ना। आर पे चलते हैं। आर वाले ना आर्टिस्ट होते हैं। आर वालों में हमेशा इतनी सारी क्वालिटीज होती हैं, उनको सीखने का इतना शौक होता है। हुनर के ना, जैसे कहते हैं ना, मतलब हर चीज का हुनर उनमें होता है, और वो कुछ भी सीख सकते हैं, आर्टिस्ट टाइप के होते हैं वो। हर चीज की आर्टिस्ट मतलब नेचर में होता है उनके। ठीक है, पिछली वीडियो भी किसी ने देखी होगी ना, तो आर नाम वालों ने इतना इतना कहा था, सबसे ज्यादा टाइम हमारा आर पे लगा था, कि आर वाले जो होते हैं ना, हर चीज सीखने के लिए तैयार रहते हैं। और यदि वो फर्स्ट नेम है ना, तो उनके में और ज्यादा एनर्जी होती है। जो वो सीखते हैं, जो उनको शौक होता है ना, वो उसको आगे तक पहुंचा भी पाते हैं। वो मतलब क्योंकि उनमें एग्रेशन ज्यादा आ गया ना, कि हम कर सकते हैं, हम करेंगे, वो अपने उस फील्ड को यूज भी कर पाते हैं। थोड़ा पीछे वाले होते हैं, उनका होता है, सोचते रह जाते हैं, लेकिन फर्स्ट नेम वाले करते हैं उस काम को भी, और बहुत कुछ सीखते भी हैं आर वाले। बहुत ज्यादा चीजें आती होती हैं उनको। किन किन में आ रहा है देखो, नीता मैम में आ रहा है, प्रशांत जी में भी है ना, आदर्श मैम में भी है, रीटा मैम में भी है। रीटा मैम भी बहुत कुछ सीखती है ना, सीखते हो ना। कौन बताएगा, रीटा मैम बताना चाहेंगी? अनम्यूट करो। हाँ, बताओ रीटा मैम। मुझे आवाज नहीं आ रही, कि आपको भी आवाज नहीं आ रही? बोल तो रही हैं वो। नहीं, आवाज नहीं आ रही रीटा मैम। आप सबको आ रही है क्या? रीटा मैम की आवाज आ रही है, रीटा मैम की? अच्छा, मुझे क्यों नहीं आ रही? आप में से कोई और बोलो, आर किसके में है स्टार्टिंग में? रेखा मैम में है। मैं एक बार अनम्यूट करती हूँ, मेरे पास से आवाज क्यों नहीं आ रही? आदर्श मैम आप बोलना जरा, करो हाँ जी, अनम्यूट। ऐसे बहुत सीखने का तो रहता है। आपकी आवाज तो आ रही है मुझे, मुझे रीटा मैम की नहीं आवाज आ रही थी, बाकियों को रीटा मैम की आवाज आ रही थी। हाँ, नहीं आ रही है रीटा मैम अरे, आपकी आवाज। हाँ, आ रही है, रीटा मैम की आवाज आ रही मुझे क्यों नहीं आ रही रीटा मैम की आवाज? आपकी तो आ रही है। है। उनकी भी हम लोग को आ रही थी मैम। बताओ रीटा मैम, दोबारा बोलो एक बार। क्या बोल रहा? मुझे रीटा मैम की आवाज क्यों नहीं आ रही? क्या बोल रही हैं रीटा मैम, बताओ। रीटा मैम बोलो फिर से आप। है वो आर्टिस्ट टाइप का रहता है, उसको हर चीज सीखने का शौक रहता है, तो वो सही है। हाँ, अब आ मतलब रही है सब। आवाज। ठीक है, सीखने का शौक भी रहता है, वो सीखते भी हैं, और उनके हाथ में हुनर भी होता है। जैसे उनको घर घर सजाने को दोगे ना,
तो वो घर भी बहुत अच्छा से सजाते हैं। उनमें आर्ट, मतलब आर्ट है, हर काम को करने का आर्ट है। यूं गिफ्ट पैक करने को दे दो तो गिफ्ट भी अलग तरीके से ही पैक करते है ना। रेखा मैम भी ऐसे ही करते होंगे, आदर्श मैम में भी है ऐसे। आप करते हो आदर्श मैम, है ना? घर को सजाना, घर की चीजों को मतलब तहजीब से रखना, ये होता है। रेखा मैम भी करती हैं, रेखा मैम बताती हैं। ठीक है, थैंक यू रीटा मैम और आदर्श मैम ने शेयर किया। ये अनम्यूट नहीं हो रहा आपका। मैं इधर से कर देती हूँ। नहीं आपका नहीं, रेखा जी का। आप म्यूट तो हो गए, इनका अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा? हर्षदा मैम का भी है ना? आप देखो अनम्यूट हो रहा है, हाँ आपका हो रहा है, इनका जी क्यों नहीं हो रहा? हुआ। रेखा जी का अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, क्या हुआ? कईयों का कुछ रेणु जी कुछ। कुछ बताना चाहते हैं? हाँ रेनू मैम का उनको भी भी आज अनम्यूट करते हैं। हाँ मैम, बोलो हाँ मैम। हाँ, अब हो गया आपका अनम्यूट। हाँ 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 मैम, बताओ। आप जैसा बोलता है वैसा ही है मेरे में। मुझे और चीज सीखने का बहुत शौक है। और जो मैं यूट्यूब में जो देखती हूँ, कोई रसोई शो है, कोई नई चीज बनानी है, मैं ये देख के तुरंत बना लेती हूँ। और ऐसी बनती भी है अच्छी। कोई कभी भी बिगड़ती नहीं है मेरी चीज। कोई भी, कोई वानगी है, कोई मिठाई है, कोई भी चीज है ना, मुझे अच्छी अच्छी से मेरे से हो जाती है। और मुझे सीखने का बहुत शौक है। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। मतलब समझ में आ रहा है। आर वाले देखो, फर्स्ट है, फर्स्ट और वाले में सिलाई देखो का कितनी जबरदस्त एनर्जी है ना? सिलाई का काम हो, मैं गार्डन का काम हो, कोई भी काम हो ना, मुझे बहुत शौक है, बहुत शौक। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। घर का भी ध्यान रख लेते हैं ना, घर में हर चीज सजावट की, हाँ सजावट से ही रखते हैं। पता चल जाएगा कि इनके आर्ट जो है ना, मतलब ये आर्टिस्ट नेचर के हैं, पता चल जाता है इनको, इनके घर को देख करके भी। चलो बहुत बढ़िया। चलो रेनू मैम आप बताओ। मैम, मेरे को घर की सजावट में तो इतना इंटरेस्ट नहीं है, पर मैं कपड़ों की सजावट अच्छी कर लेती हूँ। डिजाइनिंग अच्छी कर लेती हूँ, हाँ मतलब क्योंकि कुछ मैं ना कुछ, बुटीक जितना चलाती हूँ। टाइम में किसी ना किसी में आपने अपनी एनर्जी लगानी है। जो घर में रहता है वो सारी चीजें घर की देख लेगा। आप जिस फील्ड में हो तो आप उस फील्ड में कर रहे होगे, तो हाँ, वहां पे तो आप बहुत ध्यान रख करके ही काम करते हो ना। वहां तो नहीं ना, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। आपके लिए तो आपका घर वही हो जाता है जहां आप काम करो। क्योंकि मैं हार्ड वर्किंग हूँ। हाँ, तो वही तो कह रहे, आर वाले मेहनत भी करते हैं, आर्टिस्ट भी होते हैं चीजें सीखने के लिए और उसको। और यदि आर में फर्स्ट वर्ड में है तो वो सोच लो कितनी एनर्जी लगाते हैं सीखने में, है मुझे ना? शौक है सीखने का नया नया। और ई भी साथ आ गया ना, तो सुन के फटाफट, मतलब किसी की बात सुनी ना, ऐसा डिजाइन बनाना है तो फट से कर लेते हैं। जैसे अभी रेखा अच्छा, मैम ने कहा कि मैं तो वीडियो सुन के कर लेती हूँ, जो उनको शौक है। और आप देखो जो काम करते होगे, आप मेरे ख्याल में बुटीक चलाते हो, है ना? तो किसी का भी डिजाइन सुना ना, आप फट से उस डिजाइन को ढाल लेते होगे, मैं है ना? किसी का भी देखूं एक बार तो मैं उसको कर सकती हूँ। है ना? हर हमारे जैसे नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि हमारे पास ये चीज स्टिचिंग और वो कला नहीं है। तो ये हर और किसी वो के पास एक अपनी अपनी एम्ब्रॉयडरी का क्वालिटी होती वर्क का एम्ब्रॉयडरी का काम भी मैं अच्छे से, मतलब मिरर का सब कुछ मैं बहुत अच्छे से सेट कर सकती हूँ। है। चलो बहुत बढ़िया। देखा, आर नाम वालों से समझ में आ गया ना कि कितनी मेहनत करते हैं। मतलब उनको सीखने का शौक होना चाहिए तो वो उसको ढाल भी सकते। कोई भी हो, आर नाम से आपको पता चल रहा है। अब आपने अपनी जो बहू बेटियां ढूंढनी हो, उनके नाम रखने हो तो आप ध्यान से रख सकते हो, है ना? लेना हो, जो भी करना हो, उन सबके नाम से पहचान पाओ। PQR, है ना? और भी कोई आर के नाम से अपने बारे में बताना चाहता हो तो बता सकता है। अनीता मैम नहीं बोल रही, कहाँ गए अनीता मैम? उनका ना म्यूट अनम्यूट कुछ नहीं हो रहा। चलो रेनू मैम, थैंक यू, आपने शेयर किया अच्छे से, है ना? थैंक यू मैम। भाई नीता मैम कहाँ गई हैं तो, पर कहाँ चले गए? चले गए शायद, है ना? उनका कुछ हो रहा था वो। चलो, कोई और आर नाम से अपना बताना चाहता हो तो बता सकते हो, हैंड रेज करो और बता सकते हो। चलो फिर हम बाकी आगे चलते हैं। आप चलते हैं एस नाम पे।
एस वाले नाम वाले जो होते हैं ना, वो बहुत सिंपैथी वाले होते हैं। उनका वर्ड एस का नाम ही सिंपैथी है। ठीक है। वो मतलब ऐसे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत सारे लेते हैं। एस नाम वाले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, कोई भी काम करवाना है, यदि किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है ना, तो एस नाम वाला सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। और एस नाम वाले ना रोते धोते भी बहुत ज्यादा है। ठीक है। क्योंकि उनको ना सिंपैथी की आदत होती है, किसी के भी कोई रो रहा है ना तो उसके साथ रो सकते हैं। एस नाम वाले होता है, एस जिन जिन के नाम में एस है वो रोते हैं ना, ऐसा होता है। सिंपैथी होती है ना उनमें। जब मर्जी रुला लो उनको, तो कुछ भी टीवी पे भी दिखा के रुला सकते हो आप। ठीक है। हमने भी, मेरे नाम में भी है एस, और मेरे नाम में तो स्टार्टिंग में है, देख लो। दोनों में, मेरे सरनेम में भी एस स्टार्टिंग में है, और मेरे नाम में भी एस है। ठीक है। तो हमारी फैमिली के लोग सारे ही इमोशनल हैं। मतलब सिंपैथी तो सब में भरी है, कोई कहेगा ना कुछ तो उनके साथ ही रो देंगे बस। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में भी सबसे आगे, सबसे आगे। और ये एस नाम वालों को जितने कोई कहीं पे भी जाना है, कोई काम है ना ऐसा जो लगता है कोई नहीं कर सकता, एस नाम वालों को दे दो, वो कर लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े अच्छे से निभाते हैं, गड़बड़ भी नहीं करते। बाकी लोग होते हैं ना, शायद गड़बड़ कर जाएंगे, मतलब हेरा फेरी कुछ कर लेंगे, पर एस नाम वाले ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। जो भी काम इनको जिम्मेदारी से दिया जाता है ना, वो उसको बहुत अच्छे से निभा करते हैं। एस नाम वालों के लिए ना, और जिनके नाम में ऐसा है वो बताओ थोड़ा सा, क्योंकि ये मेरे अपने ही नाम में है ना, तो मुझे तो ये पता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, दान पुण्य करना, ऐसे शॉपिंग करना, एस नाम में शॉपिंग भी आता है। शॉपिंग भी ऐसा होता है, जब शॉपिंग भी करते हैं ना तो दिमाग में यही भला आता है कि सामने वाले का भला हो जाए, है ना। जबरदस्ती भी, मैं भी कई बार जो शॉपिंग का टॉपिक आता है ना, तो शॉपिंग भी क्यों कर लेते हैं एस नाम वाले, इसलिए कर देते हैं कि सामने वाले का भला हो जाए किसी तरह से। लेते वक्त ना, शॉप पे लेते वक्त ये नेगेटिव भाव नहीं आता मैं पैसे क्यों खर्च रही हूँ, ये भाव आता है कि उसका भला हो जाए। ये आज की बात नहीं है, और मैं कई बार अननेसेसरी शॉपिंग भी करती हूँ। अननेसेसरी का मतलब ये होता है, क्योंकि दया भाव आ गया ना, जो फड़ी फड़ी वाले होते हैं, इनसे भी सामान ले लेते हैं। कि इसलिए ले लेते हैं कि उनका भला हो जाए, क्योंकि वो कभी पैसे ऐसे नहीं लेते बहुत सारे लोग आपसे, पर लग रहा होता है उनको जरूरत है ना। उन दिखेगा ना मुझे कोई उनका सामान नहीं खरीद रहा, तो हम जाके ऐसे ही ले लेती हूँ कि उनको कहीं कुछ तो बन जाए। दिवाली पे देखते हो ना, बहुत सारे लोग ऐसे नीचे बैठे होते हैं, तो उनकी मदद करने के लिए अपने आप ही भाव आ जाता है कि इनसे कुछ ले लो। ठीक है। अब वो चाहे अननेसेसरी कहो, घर वालों के लिए कहो, ये एक सिंपैथी का भाव होता है। ठीक है। देने के भाव से काम करते हैं कि उनका भला हो जाए। और ये सिर्फ मैं नहीं करती, और भी करते होंगे। जैसे शशि मैम के नाम में भी 2 बार एस है, तो करते हो शशि मैम, है करते हो ना। आदर्श मैम भी करते हैं, है ना। प्रशांत जी के नाम में भी है, उन्होंने हैंड रेज किया। हाँ ये जी। सुषमा मैम, ये परफेक्ट मैच हो रहा है मैम सुषमा मैम को। अच्छा, वो भी ये करती हैं जो ऐसे। हाँ, बहुत सिंपैथी वाले हैं। बहुत शॉपिंग की आदत है। हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। शॉपिंग का पर्पज ये रहता है उनके दिमाग में, चलो ये हेल्प हो जाएगी अपनी तरफ से, अपनी शॉपिंग करने की वजह से। घर वाले गुस्सा और करते रहेंगे, मगर हमारे मन से भाव ये आता है, क्योंकि कई बार हम डिपेंडेंट होते हैं ना, घर के लोगों के साथ जाते हैं, क्योंकि कि पता नहीं क्या करती रहती है, गलत सोचेंगे, कुछ लोग सोच भी लेंगे, हो जाता है, क्योंकि पता नहीं इसको तो बांटने की पड़ी रहती है। तो मैं भी जैसे कह देती हूँ, मेरे अपने पैसे हैं ना, यदि जो आपने मुझे खर्चे के लिए दिए, मैं उसमें से किसी की मदद कर रही हूँ, तो इसमें तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए, है ना। तो कई घर के लोग कई बार समझ जाते हैं कि मेरे को तो कई बार बाहर ही नहीं भेजते, मुझे तो कई बार ऐसी जगह पे भी नहीं लेके जाते हैं मेरे घर के लोग, मुझे सोच समझ के लेके जाते हैं। ठीक है। मेरा उनको पता है कि ये क्या करती है। यदि किसी को देने होंगे ना पैसे, पहले मुझे पीछे रखे जाते हैं। चाहे घर में कोई काम करने के लिए भी आएगा ना, मुझे पीछे खड़ा कर दिया जाता है। उनको पता है ये गई तो ये एक्स्ट्रा दे के आएगी, कम तो क्या कराएगी। एक तो हम ग्रेटिट्यूड में है, दूसरा मेरे नाम में एस है, तो मेरे घर के लोग मुझे थोड़ी पीछे खड़ा कर देते हैं।
ये बात है, सच में है, मैं आपको सच बता रही हूँ कि मेरे घर के लोग भी मेरे साथ ऐसे करते हैं। वो ये समझते हैं कि गलत है, पर जिसने करना है ना, जब किसी को देना है तो आप कहीं से भी बचा लो, आप कहीं ना कहीं से देने पहुंच ही जाओगे। मतलब कोशिश करेंगे कि ये ना जाए, मगर रीजन ऐसे ही आता है, अच्छा कहेंगे जाओ तुम पैसे ले आओ, फिर मतलब रोकते रोकते भी मुझे ही भेज देंगे पैसे देने। तो जहां जाना है और यदि मेरे मन का भाव उठ गया देने हैं तो मैं पहुंच ही जाती। तो समझ गए ना, तो ये भाव कोई रोकता भी रहेगा तो भी हम कर बैठते हैं, क्योंकि हमारे अंदर का ना भाव ऐसा। शशि मैम भी ऐसा करते हैं। म्यूट अनम्यूट कर रही हूँ, आपने हैंड रेस मैम किया भाव था ही ना, ऐसा है। है ना? भाव ही ऐसा है, वो जो सिंपैथी वाली बात बोल रहे हैं ना, वो तो ना अपन इमोशनल ज्यादा होते हैं। हाँ, इमोशंस को, दूसरे के इमोशंस को भी बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं, और खुद भी इमोशन, लेकिन अपने इमोशंस पे काबू पा लेते हैं। दूसरे का कल्याण करने की भावना अपने में रहती है। चाहे अपन ना ना तो अपन उसमें प्रॉफिट देखते हैं, ना लॉस देखते हैं, अपन बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करते हैं जो करते हैं। उसमें अपन ये नहीं सोचते कि मेरे शरीर में क्या दुख है, या मेरे मन में क्या दुख है, या मेरा इसमें क्या नुकसान होगा। करना है तो करना है, बस मुझे जो आता है वो देना है। ये रहता है अपना भाव। और स्ट्रगल तो आते हैं, स्ट्रगल बहुत आते हैं फाइनेंस वालों की लाइफ में, स्ट्रगल लेकिन अपन आएगा, बैलेंस कर है लेते ना? हैं। वो आएगा, कोई बात नहीं है, वो भी एक जिस पर जब कभी देने की बारी आएगी तो अपने आप निकल भी आता है, अरेंजमेंट बहुत हो जाता है। यदि देने का मन है अरेंजमेंट हो जाए। तो अरेंजमेंट हो जाता है, कहने का भाव ये है। हम्म, वो भी तो देखो, हम्म, यूनिवर्स ने हमारे नाम में यदि ये लगा दिया है एस, तो अरेंजमेंट भी तो वही करता है। हम कौन होते हैं करने वाले? हमें तो सिर्फ अपना रूल फॉलो करना होता है, ठीक है? हमें इसके विपरीत चलना भी नहीं है। हमें कभी ये नहीं लाना कि मेरे घर के लोग मना करें तो मैं क्या क्यों दूं, क्यों दूं। यदि अब ये घर, यदि घर के लोग मना करते हैं ना, जिनके नाम में एस है, उनके घर के लोगों को भी तैयार रहना चाहिए कि ये तो उसकी उसके मतलब भाग्य में ही लिखा हुआ है, उसको तो ये करना है, उसको करने देना चाहिए। इससे क्या होता है, समझो यदि एक लेडी है, वो हाउसवाइफ है, अब वो अपने हस्बैंड से पैसे लेके दे रही है और उसका हस्बैंड कहेगा भाई तू वेस्ट करती है, तो हस्बैंड के पास पैसे आएंगे क्या? हस्बैंड को पैसा चाहिए तो वो करने दे, ठीक है? ये एस नाम वालों के लिए बहुत बड़ा बड़ा काम है। ये एस वालों के लिए, यदि ये किसी तक पहुंचती है, किसी की वाइफ एस नाम से है, तो उनको भी करने ही देना चाहिए था, बल्कि जानबूझ के उनके हाथ से करवाना चाहिए कि भाई तुम महीने में दे दिया करो जितना देना है, क्योंकि जाना तो है, इस तरह नहीं जाएगा तो दूसरी तरह जाएगा। तो अपने सामने ही दिलवा दो ना। 100 दिलवाना है, 500 दिलवाना है, 1000 दिलवाना है, उससे पूछ लो भाई कितना देना है, दे दो, एक ही बार में हो जाएगा। और यदि नहीं दोगे तो पीछे से डबल जाता है उल्टा, पीछे से डबल जाता है। सब करते होंगे ऐसा, है ना? अब मना किया, अब तो मैं डबल दूंगी, होता है ना, भाव आता है ना। दान पुण्य करना है, जो आपको करना है, जो आपकी जिम्मेदारी लिखी हुई है एस वालों के लिए, वो करनी तो है उन्होंने। तो यदि ये हस्बैंड के लिए भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप दे दो, उनको करने दो, क्योंकि उनको इसका पता नहीं है ना, नाम की वजह से पता ही नहीं है इस चीज की महत्ता कि वो क्यों करने दें। उनको तो यही लगता है पैसा जा रहा है, गलत जगह जा रहा है। गलत जगह नहीं जा रहा। यदि उन्होंने 500 भी दिया ना, कोई पता नहीं वो 500 के बदले में 5 लाख आ जाएगा, इतनी दुआएं कमा के ले आएंगे, है ना? क्योंकि किसी के लिए भलाई का भाव है। नेगेटिव थॉट तो नहीं है ना उनका, किसी किसी भी तौर से नेगेटिव थॉट नहीं है जिनके नाम में एस है। नेगेटिव थॉट से वो दे ही नहीं सकते पैसे किसी को। तो ये जिन जिन के नाम में ऐसे हैं उनको पता होगा। हर्षदा मैम ने भी हैंड रेज किया था, फिर नीचे कर लिया। बात करना चाहते हो लोग, अनम्यूट कर देते। एक तो ये नहीं पता चलता, हैंड रेज करते हो फिर 2 मिनट बाद हैंड नीचे कर लेते हो, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि भाई मैं क्या करूँ। क्योंकि अनम्यूट करते हैं ना तो एकदम बहुत ज्यादा शोर हो जाता है, तब बात नहीं किसी को समझ आती। हर्षदा मैम कुछ कहना चाहते हो? नहीं। नहीं, हमारे हमारे फैमिली में सबके नाम में ऐसे ऐसे मैं बोल रही थी। डॉटर अच्छा, का नाम सबसे एस से आता है, स्वप्ना से। तो वो तो बहुत ही आपने जैसे बताया वैसी ही है एकदम। तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत अच्छी ले निभाती है। बहुत ही मतलब सबके नाम में ऐसे ऐसे है। डॉटर और सन दोनों के नाम में दो ऐसे आते हैं। मेरे और मिस्टर के नाम में भी ऐसे आते हैं। सब लोग ऐसे ही है। एक बात और देखो कि यदि ये घर वालों, यदि ये बाहर वालों के लिए इतने सिंपैथी रखते हैं, तो घर वालों के लिए कितने जान छिड़कते होंगे, ये सोच के देख।
घर वालों के लिए जो कहते हैं ना भगवान से भी लड़ जाए, ये एस नाम वाले होते हैं जो भगवान से भी लड़ जाए, भगवान से भी भिड़ जाएंगे कि नहीं मेरे घर वालों को मेरी जरूरत है ना, मदद के लिए भिड़ जाएंगे। ये एस एस वालों में ही एक क्वालिटी है, और भगवान को भी इनकी सुननी ही पड़ती है, माननी पड़ती है बात, जिनके नाम में चाहे आगे पीछे कहीं पे भी है। ठीक है ना, तो एस वालों के लिए भगवान ने यदि उनको देने का करा है, सब कर रहा है, तो वो उनमें ये भी होती है कि घर वालों के लिए भी वो बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। पर ये घर वाले चीज समझ नहीं पा रहे ना, क्योंकि ये गैप है, किसी को ये बात पता नहीं है कि असनाम वाले ना हर वक्त हर चीज के लिए क्यों वो रहते हैं, हर चीज को करने के लिए रहते हैं, मतलब करना है मुझे, ये करना है मुझे, वो करना है, वो घर वालों के भी पीछे पीछे भागते हैं। तो हो सकता है घर के लोग भी हमें ये कहते हो कि सारा दिन हमारे ही पीछे क्यों भागते हो, है ना, होता है ना, हमारे ही पीछे भागते रहते हो। मगर यदि है ऐसा तो ये उनका फीचर है, हमें समझना चाहिए कि एस नाम वालों का फीचर है ऐसा, वो केयर करने वाले होते हैं, एक्चुअली में वो प्यार और केयर है। वो बाहर वालों का इतना करते हैं तो घर वालों को छोड़ थोड़ ना सकते हैं, है ना। एक एस नाम वाले ही ऐसे होते हैं जो हर एक की केयर करते हैं। ठीक है ना, एस का भी हो गया क्लियर। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना, एस वालों का तो बहुत ज्यादा हो गया। प्रशांत जी अभी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ ये जी, हाँ जी, सुषमा बताओ। मैम बोलना चाहती सुषमा हूँ। मैम भी आ गए, सुषमा चल मैम। आप अपने नाम वाले आ जाए तो बढ़िया है ना। चलो बताओ सुषमा मैम। मैम, खर्चा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन है मेरा। क्या करना चाहिए? एस वालों ने खर्चा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैंने तो बोल शॉपिंग। दिया खर्चा करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, करना ही चाहिए खर्चा, है ना। करोगे तो आपके घर के लोगों के पास ऑटोमेटिकली पैसे आ जाएंगे, ये ब्लेसिंग होती है, ये ब्लेसिंग होती है। करके देख लो एक बार, अब पैसे इनको ही देके देख लो, कहीं से आए कमाई थोड़ी देर के लिए करके ये खर्चा करते नहीं है, कई गुना उसके बदले में बरकत लेके आते हैं। करके देख लो, कईयों के नाम पे ऐसा होगा, चेक करके देख लो। ये उनके भाग्य का घर में पैसा आता है, उनके भाग्य से आ रहा होता है, पर हम ना उनको ही उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, तो हम अपनी बरकत को खराब कर रहे हैं। वो नहीं करना चाहिए, करने दो भाई प्रशांत भैया जी, इनको थोड़ा थोड़ा खर्चने दो, आज के बाद खर्चने देना, ठीक है ना। हाँ, खर्चने दो, ठीक है कि नहीं, क्योंकि बरकत देखो, जब खर्चा करोगे, खर्चा कर किसके लिए, तो पैसा तो साथ तो लेके किसी ने नहीं जाना, किसी ने वैसे लेके जाना है? आप में से कोई है ऐसा जो साथ लेके जाएगा? किसी ने नहीं लेके जाना। जो रात को 1 लाख लेके सोए थे ना अपने पति से लड़ झगड़ के भी, हैं, सुबह पता नहीं थे वो कहाँ थे, और पैसे तो वहीं के वहीं रखे थे, पैसे नहीं वो साथ लेके जा सके, रात को चल दिए, है ना। तो पैसे नहीं जाने, पैसे तो सिर्फ यही देने के लिए चल रहे हैं, चाहे कोई भी है, कोई खर्च रहा है। तो एस नाम वाले जो ऐसे होते हैं ना, देखे देखो, उनसे खर्चा करवा के देख लो आप, उनको थोड़े से पैसे दे के देख लो, चेकिंग कर लो, इस बार आपको समझ आ जाएगा कि क्या असर होता है। चाहे उनको आप बुरा भला बोल रहे हो तो लेकिन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उनको दे के देख लो, देने के बाद ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अनम्यूट आप दोबारा से करूं? हाँ, बोल, बीच में म्यूट हो जाता है आपका बार बार ना, अब म्यूट। हाँ, ये क्रेडिट कार्ड ही दे दिया है मैम उनके नेचर को देखते हुए। अच्छा। चाय देना बंद कर दिया, क्रेडिट कार्ड ही यूज कर लो, अभी जितना करना है कर लो। चलो बढ़िया, तो आपके यहाँ बरकत भी हो जाएगी ना, कुछ तो फायदा हो हाँ, रहा होगा बरकत हो आपको, रही है ना मैम। है ना, बरकत बहुत 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 बरकत है हमारे यहाँ। है ना। तो ये होता है एफ नाम वालों के लिए, कोई माने ना माने, किसी को नहीं भी पता है ना, तो आप समझ जाओ, कोई बात नहीं। इसके लिए मैं और ज्यादा नहीं बोलती, लंबा टाइम हो जाएगा फिर, ठीक है ना। थैंक चलिए। यू मैम। हाँ, थैंक यू सुषमा मैम। चलो सुषमा मैम भी आज खुश हो गई, आज चैन से सोएंगे सुषमा मैम, आज पैसे खर्चने को मिलेंगे। चलो बहुत बढ़िया। रीटा मैम के यहाँ भी सब खर्चते होंगे, एस वो है ना, रीटा शाह, है ना, ऐसे खर्चते हैं सब, सरनेम में ही है आपके भी। अनम्यूट करो तो। कर दिया आपको। हाँ हाँ, सब लोग मतलब खर्चे में तो मैं भी, वैसे भी है आपने जैसे बताया वैसा। रोड वाले से कुछ भी नहीं काम रहे तो भी आज हफ्ते में, आज इस लास्ट महीने इससे नहीं लिया था, आज इस बार ये महीने उससे लेती हूँ।
मतलब जो स्टोर में मिलता है वो बाजार से मिलता है तो वो ज्यादा अच्छा है, तो प्रीफर करती हूँ रोड वालों से लूं, उससे भी उसका भी कुछ फायदा हो। और ऐसे दान पुण्य तो लेफ्ट हाथ से कितना होता है किसी को मालूम नहीं रहता है, लेकिन वो घर पे मालूम है कि वो जाता रहता है। और आप जैसे बोलते हो मेरे को जो बजट में देते हैं उसमें से ही मैं सब अरेंज करती हूँ। और अभी तो एक आपने जो बीच में बोला था 10% निकालने का, तो वो मैंने अपना अलग ही अकाउंट वो लोग से करवा लिया है। उसमें से मैं अपने आप से निकाल के वो अपना हिसाब कोई नहीं पूछते मेरे को, और वो सब मतलब 60 वाला है तो सब रेडी है, बच्चे लोग हस्बैंड सब रेडी है, आपको जो जहाँ मन करे वहां दो। बहुत बढ़िया। 10% वाला तो मैंने बताया था। हाँ, 10% में से ही अपना खर्चा कर लो। ठीक है ना, बहुत बढ़िया रीटा मैम, थैंक यू। ये रेनू मैम भी कुछ कहना चाह रही हैं, अनम्यूट करो। हाँ। मेरी सरनेम में भी एस है, सायल है, हम्म। पर मुझे शॉपिंग करने का बहुत शौक है। हाँ, तो वो शॉपिंग करो, किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ तो जा ही रहा है ना, देते ही होगे ना आप सब भी, आपके घर के बाकी लोग भी करते होंगे। हाँ, पर मैं ज्यादा करती हूँ। चलो, बढ़िया है, कोई बात नहीं, मतलब कहीं ना कहीं तो हम यूज कर रहे हैं ना पैसे को, है ना। तो हाँ, किसी भी रूप में करो, आप करते होगे और आपको इसका असर भी नजर आता होगा, बरकत भी रहती होगी, आपका काम में भी वृद्धि होती होगी, है ना, बरकत होती तो है है ना। बहुत। है ना, सरनेम में है ना, तो आपके बिजनेस जो है ना, जो भी काम करते हो, जो भी मतलब पूरी फैमिली के लिए इफेक्ट करता है। हाँ, वो सरनेम तो में है। होने का मतलब है कि आपकी पूरी फैमिली को इफेक्ट करता है जब आप खर्चा करते हो। बिल्कुल खर्चा बिल्कुल। कहो, वो हमारी तो इन्वेस्टमेंट है ना। लोग इसको खर्चा समझते हैं, हम तो इन्वेस्टमेंट ही समझते हैं, है ना। चलो, बहुत बढ़िया। इंटरेस्टिंग हो जाता है एस वाला, है ना, अपने नाम का आता है ना तो सबका इंटरेस्ट हो जाता है। टी वाले जो होते हैं ना, देखो, वो जो उनमें ना कॉन्फिडेंस बहुत कूट कूट के भरा होता है। वो बाहर से आप उनको हिलाते डुलाते रहो, जो मर्जी कर लो, टी वालों में अंदर से बहुत कॉन्फिडेंस। उन्हें पता होता है कोई भी काम करना है तो आई कैन डू इट, उनके दिमाग में कन्फर्म्ड होता है कि मैं तो कर ही लूंगी, जिनके नाम में टी होता है। ठीक है, उन जो भी काम वो करना चाहते हैं ना, या जो उनको मिलता है, जो अपने वो गोल्स, जो गोल्स बनाते हैं ना, इनसे पूछ के देखो गोल्स कैसे बनाए जाते हैं जिनके नाम में टी है। और इनको अंदर से पता है मैंने कैसे इनको कंप्लीट भी करना, है ना। टी वालों में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस अंदर से भी होता है, बाहर से भी रहता है। जो बाहर से आपको ना भी दिखाए ना, शेकी हो भी जाए, लिखने की वजह से गलत हो भी जाए, लेकिन अंदर से वो कन्फर्म रहते हैं कि हम ये काम कर लेंगे। अब जिनके नाम में टी है वो बताओ, स्टार्टिंग वाला टी तो कोई है नहीं यहाँ पे, स्टार्टिंग वाला टी तो किसी का नहीं है। हम्म। अब जिनके में पीछे टी है वो बताओ कि करते हो ऐसा। ये पुनीता मैम है। अब एक बार आप फिर से बता दीजिए जरा, मेरा कहीं फोन आ गया था तो बीच में डिस्टर्बेंस हो अच्छा, गई। टी वालों में ना कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जो भी वो अपने गोल्स प्लान करते हैं ना, वो उन्हें पूरा भी अच्छे से कर पाते हैं। उनको अंदर से पता होता है मैंने कैसे काम करना है, वो बाहर नहीं शोर मचाते रहते कि मुझे ये काम कैसे करना है। टी वाले जो अच्छे से कॉन्फिडेंस रहते हैं अंदर से, जो भी उन्होंने गोल सेट करे होंगे, जो गोल्स होते हैं ना, एक्चुअली टी वाले प्रॉपर सेट करके रखते हैं जिनके नाम में टी होता है। जहाँ टी नहीं होता, उनसे गोल सेट करना उनके लिए तो एक जैसे हम सिखा रहे हैं ना ग्रेटिट्यूड में, वो तब करते हैं। पर जिनके नाम में टी रहता हो, वो हमेशा प्रॉपरली गोल सेट करके रहते हैं। सुबह का जैसे होता है, जैसे सुबह मॉर्निंग से उठो, ये दिमाग में रहता है कि क्या सेट करना है, पूरा सारा दिन का शेड्यूल कैसा रहेगा, क्या पढ़ाना है, क्या करना है, कैसे बना खाना बनाना, वो सारी हाँ प्लानिंग दिमाग में चलती रहती है। है ना, टी के साथ ए मिल जाए, टी के साथ हाँ पीछे ए मिला है ना, हाँ तो घर हाँ के लिए हर पहली प्लानिंग घर की होती है। हाँ बाकी है। काम तो करेंगे सो करेंगे, उनकी पहली प्लानिंग घर को लेके होती है। मतलब घर में हाँ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये काम करना है, वो काम करना है, ये सब्जी बननी, हाँ है ना। हाँ हर हाँ काम के लिए वो घर के लिए प्लान रहते हैं। घर हाँ के लिए उनका दिमाग चलता रहता है, क्योंकि टी के साथ क्या मैच हो रहा है, ए मैच हो रहा है, ए उसके पीछे पीछे चलता है। मतलब
जो भी गोल सेट किए उन्होंने घर को लेके करे, मतलब खाने का पीने का बच्चों का ध्यान रखना जो भी हुआ ये और उनको कोई मना भी करता रहे ना ये नहीं करना, तुम जो वो चार सब्जी किसी ने बोल दी पर उनको पता होती है मैंने कैसे बनानी है, मैं कैसे ये काम को कंप्लीट करूंगी, वो उनके पास टास्क होता है, दे कैन कंप्लीट इट ऑन कॉन्फिडेंस। टाइम, कंप्लीट इट। है ना रीटा यस। मैम, आप भी कुछ हाँ कहना वही, चाहते थे? इसी के साथ ये है ना मेरा, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। हाँ आप बताओ क्या कह रहे थे? आप बोले वही, कॉन्फिडेंस रहता है, 2 सब्जी बनाना है, 25 जन का खाना बनाना है, बस हो जाएगा, ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। कर लेंगे, कैसे करेंगे ये किसी मतलब पता नहीं होता हम कैसे करेंगे, पर हो जाएगा। है ना? बस होता है काम होता है। बता दो, घर का जो भी काम करना है ना, घर का जो भी काम करना हो। तो कई बार जैसे मुझे भी लोग कहते हैं ना भी कैसे कंप्लीट करते हो घर का काम, मेरे घर का भी काम होता है, ठीक है। तो मेरे नाम में भी ठीक है, मैंने कहा तुम काम बताओ, अरेंजमेंट सब हो जाएगा। अभी किसी को नहीं पता होता कि ये नाम की क्वालिटीज हैं। जैसे कविता मैम है, ये भी ऐसे ही करती होंगी, है ना, जिनके TA साथ जुड़ रखे हैं बिल्कुल, और किसके में जुड़ रखा है आप बताओ कविता मैम? हाँ मैम, मेरा भी ऐसे ही है। मुझे जो भी बोलते हैं मैं टाइम पूरा प्लान बना के पूरा कंप्लीट ही करके उसको टाइम टू टाइम कंप्लीट कर देती हूँ। ऐसे मैं जॉब करती थी तभी भी वैसे ही था, वहां पर भी वैसे ही था। अभी घर पर हूँ तो वहाँ यहाँ भी ऐसे ही है मेरा। हम्म, ठीक है ना, ये घर के काम को ऑटोमेटिकली इनके पास एक जैसे कहते हैं ना रिमोट है। ठीक है ना, यदि आप किसी किसी को बहू ढूंढनी है वो तो TA वाली ढूंढ लो। यदि किसी को लगता है कि घर का काम अच्छे से करना चाहिए तो TA वाली तो होनी ही चाहिए, है ना, घर के लिए गोल सेट कर लेगी, घर का काम मैनेज कर लेगी। ठीक है ना, इसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। T वालों के लिए जितना भी काम बोलोगे कर तो देंगे, आगे पीछे बाकी कुछ भी हो, है ना, बाकी ध्यान रखो T को बहुत अच्छे से लिखो। TH लिखते हैं ना, मैं एक थैंक यू लिखना सिखाती हूँ, जो हमारे यहाँ जब हम रोज थैंक यू लिखते हैं ना, एक कहीं कहीं एक चीज आ रही है, मैं T और H को लिखना बता देती हूँ, जब आप इकट्ठा लिखते हो उनको कैसे लिखना बताया मैंने पहले भी था। एक मिनट, मैंने बोर्ड ही नहीं लगाया आज तो, एक मिनट। आप ऐसे करो, पहले ग्राफोथेरेपी शुरू कर लेते हैं, मैं अभी तब तक आपको अभी थैंक यू लिखना सिखा देती हूँ। साथ साथ मैंने ना एक वो बोर्ड लगाना भूल गई, वो नहीं लगाया, वो लगाते हैं, तब तक आप ग्राफोथेरेपी शुरू करो। ठीक है, मुझे 2-3 मिनट लगेंगे साथ साथ। ठीक है, कर लें ऐसा? है ना, चलेगा? ठीक है, तब तक मैं साथ साथ अरेंजमेंट कर लेती हूँ। मैम ये बात, शशि मैम क्या कह रहे हो आप कुछ बोलना चाहते हो, बोलो। आपने बोला ना टी के पहले ए लग जाएगा, तो ये बताया आपने, टी के बाद अगर वाई लगे तो आदत है और ये बनता है ना, अभी तो धीरे उसका भी धीरे आते बताया। जाएंगे, करते जाएंगे, वाई वाला अभी हुआ नहीं ना, इसलिए हम पकड़ नहीं रहे। ठीक है, ए का हो चुका है, मैंने इसलिए इसको साथ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, जब वाई का आएगा ना तब हम ज्वाइन कर लेंगे इसको। ठीक है, इसीलिए नहीं ज्वाइन कर रहे, जो अभी वर्ड्स कराए नहीं मैं उसको आगे कैसे ज्वाइन कर दूं, है ना। इतने तक तो सबको समझ आ गए ना अच्छे से? अब मैं अनम्यूट कर लेके पूछ लेती हूँ पहली बार एक बार कि सबको यहाँ तक तो समझ आ गया ना, क्योंकि अगला पॉइंट क्लियर हो जाएगा फिर ये पिछला ना रह जाए। सबको यहाँ तक तो क्लियर है ना? यस मैम, बहुत यस। अच्छे है ना, से आ चलो गया, अच्छे। ठीक है। चलो अभी ग्राफोथेरेपी करो फिर मैं अगला करती हूँ।
हो गया सबका ये? तो जिन जिन कुछ लोगों का रह गया क्या ये ना, तब तक मैं इस हाँ मीटिंग को बंद करके ना मैं दोबारा रीज्वाइन कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि वो मैम जो है ना मुझे छोटी मैं रिकॉर्ड मैं होंगी। मैं लेफ्ट। हाँ, यदि किसी को एस्ट्रोलॉजी वाला टॉपिक करना है ना तो रुक जाना, ठीक है। मैम वो आपने ये जो पेज कल आपने भेजा ना, उसमें जो वो ड्रॉ किया हुआ है उसी तरह से हमें लिखना है ना पूरा पेज हाँ बिल्कुल, आपको एक मिनट। ग्राफोलॉजी का।